कभी सोचा है कि कुछ लोग वो भीड़ से एकदम अलग अपनी ही धुन में क्यों चलते हैं? आज हम ना इसी रहस्यमयी लेकिन बहुत ही दिलचस्प मानसिकता के मनोविज्ञान को समझने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या चुप रहना, शांत रहना वाकई कमजोरी है या फिर इसके पीछे कोई छिपी हुई ताकत है? चलिए पता लगाते हैं। देखिए, एक तरफ तो ये दुनिया का शोर शराबा है, लाइक्स, पार्टीज, प्रमोशंस, और दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो एक अलग ही शांत सी फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं। आज हम इसी अंदर की दुनिया में उतर के देखेंगे कि आखिर वहां चल क्या रहा है। तो इसी मानसिकता को कहते हैं इनर डायरेक्टेड माइंड, या हिंदी में कहें तो आंतरिक निर्देशित मन। पर यह है क्या? इसका असल में मतलब क्या होता है? चलिए समझते हैं। सीधे सीधे कहें तो ये एक ऐसी सोच है जहां इंसान अपनी खुशी और अपनी कीमत के लिए बाहरी दुनिया पर डिपेंड नहीं करता। मतलब उनका वैलिडेशन, उनकी मान्यता का सोर्स वो बाहर नहीं, अपने अंदर ही खोजते हैं। अब देखते हैं कि ये असल जिंदगी में दिखता कैसा है। तो सवाल ये है कि ऐसे लोग बाहरी दुनिया से कैसे डील करते हैं। ज्यादातर मामलों में वो बाहरी दुनिया के बनाए पैमानों को, उस शोर को एक तरह से पूरी तरह रिजेक्ट ही कर देते हैं। और यहीं पर ना वो असली टकराव साफ साफ दिखता है। एक तरफ है बाहरी वैलिडेशन की चमक दमक, माने लाइक्स, रैंक्स, लोगों की तालियां, और दूसरी तरफ है अंदरूनी वैलिडेशन की नींव, मतलब अपने खुद के वैल्यूज, अपनी ग्रोथ और अपनी सच्चाई। आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग सोशल मीडिया पे इतने प्राइवेट क्यों रहते हैं? ये सवाल सीधा सीधा इसी बाहरी वैलिडेशन को रिजेक्ट करने की सोच से जुड़ा हुआ है। तो इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? देखिए, बात पॉपुलैरिटी की नहीं, प्राइवेसी की है। इन लोगों में एक गजब की सेल्फ अवेयरनेस होती है। उनका सेल्फ एस्टीम इतना मजबूत होता है कि उसे जिंदा रहने के लिए दूसरों के अटेंशन की जरूरत नहीं पड़ती। और सबसे बड़ी बात, वो सोशल मीडिया पर जो तुलना का खेल चलता है ना, उसके डिजिटल धोखे को बखूबी समझते हैं। तो ये कोई एंटी सोशल होना नहीं है, ये अपनी मेंटल स्पेस, अपनी अंदरूनी सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करना है। ये फैसला किसी डर या शर्मीलेपन से नहीं आता, बल्कि एक गहरी समझ से आता है कि अपनी मानसिक शांति को कैसे बचाया जाए। और पता है, ये जो तुलना से नफरत है, इसकी जड़ें अक्सर बचपन में होती हैं। सोचिए, बचपन में जिसकी लगातार दूसरों से तुलना हुई हो, उसका सेल्फ वर्थ कंडीशनल हो जाता है, मतलब शर्तों पर आधारित। और फिर बड़े होने पर उसका दिमाग किसी भी तुलना को मोटिवेशन की तरह नहीं, बल्कि एक खतरे की तरह देखता है, एक अटैक की तरह। तो चलिए अब बाहर की दुनिया से थोड़ा हटकर अंदर चलते हैं। देखते हैं कि इस गहरी और कॉम्प्लेक्स सोच वाली जिंदगी के अंदर क्या चलता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। जब बाकी लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी पे फोकस कर रहे होते हैं, इनका दिमाग जिंदगी के मकसद, उसके मतलब और यहां तक कि मौत के बारे में सवाल कर रहा होता है। मतलब ये लोग क्या और कैसे से ज्यादा क्यों में इंटरेस्टेड होते हैं। लेकिन एक पावरफुल दिमाग होने का एक वजन भी होता है। लगातार दिमाग में कुछ ना कुछ चलना, यानी ओवर थिंकिंग। खुद के लिए इतने ऊंचे स्टैंडर्ड्स रखना कि वो परफेक्शनिज्म बन जाए। गहरी बातचीत की चाहत जो पूरी ना होने पर अकेलापन महसूस कराती है। और क्योंकि उनकी सोचने समझने की शक्ति ज्यादा होती है, वो अक्सर जिंदगी के बड़े और गहरे सवालों में खोए रहते हैं। और जानते हैं, इसी माइंडसेट की वजह से एक और चीज होती है जो शायद दूसरों को थोड़ी अजीब लगे। ये लोग अक्सर अपने जन्मदिन को भी किसी आम दिन की तरह ही देखते हैं। तो लोग सेलिब्रेशन क्यों नहीं करना चाहते? देखिए, सबसे बड़ी वजह तो यही है कि वो अपनी सेल्फ वर्थ को एक दिन मिलने वाले अटेंशन से नहीं जोड़ते। दूसरी बात, अचानक से सारा फोकस उन पर आ जाए, वो इससे अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। उन्हें सोशल प्रेशर और दिखावा पसंद नहीं। और आखिर में उनके लिए ये दिन बाहर हल्ला गुल्ला करने से ज्यादा अंदर शांति से खुद के बारे में सोचने का होता है। तो अब तक हमने जितने भी अलग अलग बिहेवियर्स की बात की है, चलिए अब उन सबको एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी तस्वीर आखिर है क्या। ये एक अलग तरह की ताकत है। यहाँ पे ना सारी गलतफहमियां दूर हो जाती है। लोग उन्हें एंटी सोशल या शर्मीला समझते हैं, लेकिन असलियत यह है कि वो प्राइवेसी और गहरे कनेक्शन को वैल्यू करते हैं। लोग उन्हें घमंडी समझते हैं, पर सच तो यह है कि उनके खुद के स्टैंडर्ड्स बहुत हाई होते हैं। लोग उन्हें बेपरवाह या अलग थलग समझते हैं, जबकि वो बस इमोशनली सिक्योर होते हैं और बनावटीपन से दूर रहते हैं। उन्हें मुश्किल समझा जाता है, लेकिन असल में उनकी वायरिंग ही अलग है। वो चीजें नोटिस करते हैं जो बाकी लोग मिस कर जाते हैं। और यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। इनके कॉन्फिडेंस को किसी ऑडियंस की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो अंदर से आता है। दूसरे शब्दों में कहें तो उन्हें देखे जाने का एहसास करने के लिए दुनिया को दिखने की जरूरत नहीं है।
तो मैं एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करना चाहूंगा। जरा सोचिए, अगर हम सब दिखावे से ज्यादा गहराई को, विजिबिलिटी से ज्यादा डेप्थ को वैल्यू देना शुरू कर दें तो हम क्या कुछ हासिल नहीं कर सकते। इस सफर में मेरे साथ शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।